हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। मैत्रेय मुनि श्लोक कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशम्येवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा वीररामास खिन्नवत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हो। तो जब ब्रह्मा जी प्राकट्य खुद का जन्म कहाँ से हुआ वो जान गए और भगवान का दर्शन प्राप्त किया, तो अपने मन और वाणी में जितनी उनकी क्षमता भगवान ने भरी थी, भगवान की कृपा से ही यथासंभव सुंदर स्तुति किया उन्होंने। और इस प्रकार स्तुति करने के बाद वो चुप हो गए, जैसे कि बहुत समय से एकाग्रता से तपस्या करने के कारण वो थक चुके हैं, ऐसे चुप हो गए। ध्रुव जब छोटा बालक था 5 वर्ष का और उन्होंने तपस्या किया, इतना कठोर तपस्या किया 6 महीने का, और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। तो इतना छोटा बच्चा है, उनको नहीं आता है कि भगवान की स्तुति कैसे करे जब स्वयं भगवान सामने हो। तो भगवान ने अपने शंख से उनके गाल में टच किया, तो उनको पूरा नॉलेज हो गया कि कैसे भगवान की स्तुति करे, तब स्तुति किया। तो हम भगवान की कृपा के बिना भगवान की स्तुति तक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसलिए हुआ क्योंकि श्री भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। सृजित होने के बाद ब्रह्मा अपने प्राकट्य के स्रोत को सुनिश्चित नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सुंदर तपस्या और मानसिक एकाग्रता के बाद वो अपने जन्म के स्रोत को देख सके, और हृदय में जो भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं उनके द्वारा उनको प्रकाश प्राप्त हुआ। हमारे हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, और जब हम प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने का, तो भगवान ये सारा कार्य देख रहे हैं ना साक्षी रूप से, तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे हृदय में बहुत सारे वैदिक ज्ञान जो है प्रकाशित कर देते हैं। बाह्य गुरु और आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बाहर भी जो दीक्षित गुरु होते हैं, जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको हमें साधारण नहीं मानना चाहिए। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता, तब तक अपने आप को गुरु नहीं कह सकता कि रातों रात में गुरु बन गया, आसमान से मैं गिर गया। ऐसा कोई गुरु नहीं बन सकते हैं। प्रामाणिक गुरु बनने के लिए प्रामाणिक गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। जो हमारा परंपरा है, 4 परंपरा पद्म पुराण में बताया गया है, उस परंपरागत गुरु होना चाहिए। तो ब्रह्मा को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि उनके गुरु, उनके पिता सब भगवान स्वयं है, और उस समय वो पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र प्राणी थे। अतएव ब्रह्मा की स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अंदर से ही मेच्योर बना दिया। 27 और 28 श्लोका। अथाभिप्रेतमन्वीक्षा ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णा चेतसं तेन कल्पव्यतिकरम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शामयन्निव। श्री भगवान ने देखा कि ब्रह्मा विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित है और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न है।
खिन्न है क्योंकि प्रलयंकारी जल बहुत भयानक होता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत टेंशन में है ब्रह्मा जी कि विभिन्न लोगों की प्लानिंग कैसे करूँगा, कैसे सृष्टि करूँगा। तो इसलिए एक प्रकार से चिंतित है ब्रह्मा जी। वे ब्रह्मा के मनोभाव को भगवान समझ गए हैं कि ब्रह्मा चिंता में है। अतः उन्होंने उनके मन के अंदर जो उत्पन्न हो गया था मोह, उसको दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि प्रलयंकारी जल इतना भयावह था कि उसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए। आप सोचे ब्रह्मा जी विचलित हो गए तो हम तो देख ही नहीं सकते। मार्कंडेय ऋषि ने एक बार भगवान से प्रार्थना किया था कि उनको देखना है कैसे प्रलय होता है, प्रलय के बाद भी कैसे पुनः मतलब फिर ब्रह्मा का दिन होता है, ब्रह्मा का रात होता है। तो जब प्रलय हुआ तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि पानी में कैसे विशाल दैत्यकाय मछलियां आपस में लड़ रहे हैं, और पानी में क्योंकि वो मर भी नहीं सकते, उनको ऐसा वरदान ही मिला था, मृत्यु भी नहीं आ रही थी, और एकदम अंधेरा और ऐसे प्रलयंकारी जल, तो वो बहुत परेशान हो गए थे। कोई भी परेशान हो जाएगा, सामान्य मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत विचलित हो गए थे ब्रह्मा जी सोचकर, और बहुत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को या मनुष्य अतिमानवीय प्राणियों को स्थान देते हुए कैसे किस तरह से सृष्टि करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड के सारे लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि और जीवों के अनुसार स्थित है। और प्रकृति के गुण का भी मिक्सचर हो जाता है ना। तो इतना भ्रम हो जाता है कि कोई भी गुण एकदम शुद्ध से नहीं, ये गुण इसमें मिल गया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो इसमें जो मिश्रण होता है इससे जो है जीव और भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान की दया से ये भ्रम दूर हो सकता है। ब्रह्मा जी का चिंता देखते हुए भगवान बोलते हैं 29 श्लोक में, श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्याममावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां पार्थयते भवान। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृजन करने हेतु ना तो निराश हो ना ही चिंतित हो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तो भगवान जानते हैं कि क्या वरदान देना चाहिए, तो बोल रहे कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, तुम सृष्टि कर पाओगे बिना विचलित हुए, वो तुम्हें पहले से ही, या तुम मेरे शरणागत रहोगे, पतन ना हो जाए, ये सब वरदान में दे चुका हो। इसलिए ब्रह्मा जी से कह रहे हैं भगवान कि तुम निराश मत होना और ना कोई चिंता करो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते कि भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त तक कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा लेता है, और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। जब भगवान कोई कार्य देते हैं ना, तो उसके साथ भगवान उस कार्य को संपन्न करने का शक्ति भी प्रदान करते हैं। जैसे प्रामाणिक गुरु जब हमें आदेश देते हैं ना, उस आदेश को फुलफिल करने के लिए वो हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं, कृपा भी प्रदान करते हैं। जैसे बस हमें रेडी होना चाहिए। जैसे कि जब वासुदेव और देवकी कंस के कारागार में थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और कृष्ण प्रकट हुए, तो भगवान ने जब उनको आदेश दिया कि मुझे यशोदा माता के घर छोड़कर आओ और उनकी जो बेटी हुई है उनको लेकर आओ, तो वसुदेव ने तुरंत कहा कि हाँ ऐसा ही करेंगे। ऐसे नहीं कहा कि हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम कैसे करेंगे। जैसे ही वो रेडी हुए कि जैसे भगवान ने कहा हम ऐसा ही करेंगे, तुरंत हाथ पैर के जो बंधन वो टूट गए और अपने आप दरवाज़ा खुल गया, सारे प्रहरी सो गए, यमुना देवी ने भी रास्ता दे दिया। तो इस तरह से होता है जब हम भगवान के बातों पर, गुरु के आदेशों पर बहुत विश्वास रखते हैं, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है, क्योंकि उसके साथ हमें वो शक्ति भी कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए
और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्वक संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, कृष्णा मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है, मैं तो आपकी कृपा से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हर कार्य कर रहा हूँ, तो ये कार्य करने के लिए भी मुझे आपकी ही शक्ति चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है कि मैं बड़ा, ब्रह्मा तो ब्रह्मांड के राजा है ना, इतना बड़ा कार्य है। अभी कोई थोड़ा सा बॉस बन जाते हैं या राजा बन जाए तो अहंकारी नहीं होना चाहिए। भाग्यशाली वो है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वो उस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। तो हमें जो भी पोस्ट मिलता है, पोजीशन मिलता है भौतिक जगत में भी, हमारे घर संसार चलाने के लिए भी, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे कार्यभार सौंपा है और भगवान के प्रति समर्पित होकर मुझे ये कार्य संपन्न करना है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और अर्जुन पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट होकर भगवान को स्मरण करते हुए युद्ध किया और जिससे वो विजय प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सृष्टि कर चुका हूँ, आपको बस माध्यम बनना है, आपको चिंता नहीं करना है। अर्जुन को ये कहा था कि मैं सबको मार चुका हूँ, तुम्हें बस माध्यम बनना है। अर्जुन को पता था कि वो जीवित रहेंगे, भगवान ने बता दिया था स्टार्टिंग में कि पांडव सभी जीवित रहेंगे। तो इस तरह से भगवान की अधीनता स्वीकार करके भगवान के मार्गदर्शन पर अर्जुन ने युद्ध किया और अर्जुन को ही श्रेय मिला। भगवान चाहते हैं कि भक्तों को श्रेय मिले, लेकिन भक्तों को या कोई भी व्यक्ति को खुद का श्रेय नहीं देना चाहिए, हर श्रेय भगवान को देना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी बताया श्रील प्रभुपाद ने कि जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने हेतु गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वो निश्चय ही मिथ्या अभिमानी है और वो कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता है। अहंकार जिसको हो जाता है, गर्व हो जाता है, वो सफल नहीं हो सकता है। ब्रह्मा तथा उनके पदचिन्हों का अनुसरण करने वाली गुरु शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा करने में इसलिए सफल होते हैं। तो ये यहीं पे 30वां श्लोक पढ़कर आज हम भगवत कथा को यही विराम देंगे। हम 30वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। भूयस्त्वं ताप आतिष्ठा विद्यां चैव मदाश्रया ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतन्। हे ब्रह्मा, तुम अपने आप को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने हेतु ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। तो भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि तुम अपने आप को तपस्या और ध्यान में स्थित करो। ध्यान किस पर? तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा जैसे हमारे लिए भी ये बहुत सुंदर आदेश है। जैसे अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने आदेश दिया था कि हमें हमेशा भगवान की सेवा के लिए तप करना चाहिए। तप मतलब अपने शरीर और मन को थोड़ा कष्ट भी हो, लेकिन भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और भगवान में अपने मन को स्थित करना चाहिए। भगवान आदेश देते हैं कि मेरी कृपा पाने हेतु ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। कई बार हम भावुक हो जाते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं, लेकिन हमें जो भी ज्ञान भगवान ने प्रदान करते हैं उस ज्ञान पर स्थित रहना चाहिए, उस ज्ञान के अनुसार पालन करना चाहिए। एक तो होते हैं भगवान के प्रेम में भावुक होना, वो बात अलग है, लेकिन सेंटिमेंटल हो जाना, भौतिक चीज़ों के प्रति आकृष्ट होकर भावुक होना, ये सब वेदों के ज्ञान के अनुसार नहीं है। भगवान कहते हैं इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। यानी हृदय से भगवान सब बातों का मार्गदर्शन देते रहेंगे, डायरेक्शंस बताते रहेंगे। जब हम ऐसा करेंगे कि हम भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर और मन का कष्ट भी स्वीकार करेंगे, हर चीज़ों को सहन करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे और हमेशा मन मना भव मत भक्तो, मन को कृष्ण में स्थित रखेंगे और ज्ञान का जो सिद्धांत दिया है शास्त्रों में उसका पालन करेंगे, तो हमारे हृदय के भीतर से भी भगवान हमें गाइड करेंगे।
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, किसी को सौंपे गए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान का जो दया है वो अकल्पनीय है ब्रह्मा जी के प्रति, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने ये उत्तरदायित्व सौंपा। जैसे इंद्र, आप देखेंगे कई बार भगवान इंद्र का साथ देते हैं, इंद्र की मदद करने आ जाते हैं, क्योंकि इंद्र को उन्होंने भार सौंपा है। तो इस तरह से तो यहाँ पे कहते प्रभुपाद जी, किंतु उनकी यह दया भक्तिमय सेवा के प्रति हमारी तपस्या और अध्यावसाय के कारण प्राप्त होता है। भगवान की दया प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति करनी ही होगी। ब्रह्मा को लोगों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था, तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वो ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि कैसे सृष्टि करना है, किस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान उनके साथ थे, उनके हृदय में भगवान है। बुद्धि योग के ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जैसा कि चतुर्श्लोकी गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं। तो इसी के साथ आज के श्रीमद् भागवतम कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।